हेलो दोस्तों, यूको ग्लोबल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है जीवाणु का इतिहास। इसके पहले मतलब जीवाणु का इतिहास मतलब हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरिया पार्ट 2। इसके पहले पार्ट फर्स्ट हमने जो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के विषय मतलब जीवाणु की संरचना के विषय में पढ़ा चुके हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया से उसके बताए थे कि पार्ट करके बताएंगे। ठीक, तो पिछले वाले फर्स्ट में संरचना बताए थे मतलब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया विषय में कैसे कैसे है मतलब उसकी संरचना होती है। ठीक है, अब उसके आगे से आज क्या है जो हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरिया के विषय में बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो बैक्टीरिया का जो खोज करने वाले व्यक्ति था, जो पहली बार अपने थोड़ा सा उसको अध्ययन अच्छे से किया, अवलोकन किया, नजर गड़ाया इसके विषय में। ठीक है, तो बैक्टीरिया का प्रथम अवलोकन करने वाला व्यक्ति थे एंटोनी वान लीवेनहॉक। ठीक, 1776 में किए थे। 1776 में एंटोनी वान लीवेनहॉक इन्होंने मतलब इनको मतलब क्या था कि इनको अलग अलग प्रकार के पानियों में, तालाबों में, गातों में देखते थे तो इनको थोड़ा सा नहीं महसूस होता था कि ये छोटे छोटे कुछ जीव हैं। ठीक है, तो जीव हैं मतलब वो उसमें नाम ये नहीं दे पाए थे। ठीक है, लेकिन खोजने के काम इनको ही जाता था, एंटोनी वान लीवेनहॉक को ही। ठीक है, सबसे पहले जो अध्ययन किया था मतलब स्टडी किए थे, जिसके विषय पर देखे थे, देखने का काम एंटोनी वान लीवेनहॉक 1776 में किए थे। ठीक, अगला वाला जो टॉपिक एंटोनी वान लीवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीवों के पिता कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत से सूक्ष्म जीवों के विषय में रिसर्च करते थे, मतलब खोजते रहते थे। उनके विषय में जिज्ञासा रहता है कि इससे जो कोई छोटी छोटी कोशिका होती है कि नहीं। ठीक है, मतलब जीव है कि नहीं। ठीक है, इसलिए एंटोनी वान लीवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीव के पितामह कहा जाता है। आगे चलते हैं। लुई पास्चर ने रोगाणु सिद्धांत, जर्म थियरी को विकसित किया। रोगाणु सिद्धांत का मतलब ये होता है, मतलब एक थियरी होता है, एक सिद्धांत होता है, मतलब कोई भी रोग रोगाणुओं द्वारा मतलब जीवाणुओं द्वारा फैलने की पद्धति को ही हम रोगाणु सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कोई छोटा छोटा मतलब सूक्ष्म जीवों द्वारा रोग, माइक्रो ऑर्गेनिक द्वारा रोग का फैलने की जो पद्धति है, सिस्टम है, जो उसके विषय में बताने का काम किए, वह लुई पास्चर, इसी को रोगाणु सिद्धांत कहते हैं। सिंपल सा। ठीक है, इसी जर्म थियरी को विकसित किया लुई पास्चर। अच्छा, लुई पास्चर एक मतलब पास्चुराइजेशन, इन्हीं का लुई पास्चुराइजेशन को खोज करने वाले लुई पास्चर थे, जो दूधों में जैसे क्या होता है कि कुछ लोग दूध बेचने जाते थे, कुछ देर तक रहता है, दूध फट न जाए, खराब न हो जाए, तो उसका जो एक टेक्निक ईजाद किए थे, तो लुई पास्चर ही ने किया था। तो उसमें क्या होता था, दूध को एक निश्चित तापमान, एक निश्चित समय तक गर्म करें। ठीक है, गर्म करने के बाद उसके बाद तुरंत ठंडा कर दें, मतलब पूरी तरह उसे उबालना नहीं है। ठीक है, अगर उबाल देंगे तो उसमें से जो कुछ पोषक तत्व रहते हैं तो नष्ट हो सकती है। ठीक है, तो वो बेचने लायक नहीं रह जाती। इसलिए एक थोड़ा सा निश्चित समय में और निश्चित तापमान में दूध को गर्म करें और उसमें से जो उसके बैक्टीरिया हो और नष्ट हो जाए। ठीक है, उसी को फिर इसके बाद तत्काल तुरंत उस दूध को ठंडा करने की पद्धति को ही पास्चुराइजेशन मतलब पास्चुरीकरण कहते थे। ठीक है, इन्होंने ही इजाद किया था लुई पास्चर जी ने। ठीक है, आगे चलकर रॉबर्ट कोच ने सिद्ध किया कि विशिष्ट जीवाणु मतलब विशिष्ट बैक्टीरिया एक स्पेशल बैक्टीरिया से स्पेशल ही बीमारी फैलती है। ठीक है, तो विशिष्ट रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जैसे टीबी या हैजा नामक बीमारी। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे मान लो टीबी जो बीमारी है, एक टीबी नामक बैक्टीरिया से ही उसमें बीमारी होती है। ठीक है, तो वही कहा है कि कोई भी रोग होता है एक विशिष्ट बैक्टीरिया से विशिष्ट रोग उत्पन्न होती है। आगे चलते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1828 में पेनिसिलिन की खोज की, जो एक कवक फंगस से प्राप्त होता है। अच्छा, तो ये जो पेनिसिलिन है, इस पेनिसिलिन में मतलब बैक्टीरिया द्वारा होने वाले जो रोग होते हैं उनको एंटीबायोटिक के रूप में पेनिसिलिन का यूज किया जाता है। तो पूछा जाता है कि पेनिसिलिन होता है क्या है? यह एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, एंटीबायोटिक तो एंटी मतलब जो उसका विरोध करे, बायोटिक मतलब जैविक, जो मतलब बैक्टीरिया जो रोग फैलाने वाले जीवाणु हैं, बीमारी फैलाने वाले जो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, जब वो उनको रोकने का काम कौन करे, कोई भी और उसके विरोध में कोई जीव आ जाए तो उसी को एंटीबायोटिक, ठीक है, प्रतिरोध करे, विरोध करे।
तो वह था पेनिसिलिन जो बैक्टीरिया के अदर रोगों को मारने, जैसे गले में खराश हुआ, चर्म रोग से संबंधित बीमारी हुई, तो ठीक है, तो ये पेनिसिलिन का ही यूज किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जीवाणुओं की मुख्य विशेषताएं क्या होती है? मेन फीचर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, मेन फीचर ऑफ बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया के जो फीचर है, विशेषता है, यह है, जैसे पहले एक जानकारी के लिए बता दें, कोशिकाएं दो तरह की होती हैं। जो हमारे शरीर की दुनिया में कोई कोशिका होती है, ठीक है, कोशिकाएं दो तरह की होती है, यूकैरियोटिक, एक प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक जो होती है, विकसित कोशिकाएं आती हैं। ठीक है, उसमें सारे कोशिका के हर एक अंग विकसित होते हैं और हर एक किसी न किसी थैली में या एक मेम्ब्रेन में उसे कवर किया होता है। ठीक है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, यह अर्ध विकसित होती हैं। ठीक है, पूरी तरह विकसित कोशिकाएं नहीं होती हैं। तो अब ये कोशिकी होती है यूनिसेलुलर। ठीक है, जैसे शरीर में हमारे लोग के मानव के जो कोशिकाएं होती हैं, ये यूकैरियोटिक कैटेगरी में आते हैं। जितने विकसित जीव होते हैं, सबके सब यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बनी होती हैं। तो जैसे बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, ठीक है, प्रोटोजोआ हुआ, ये प्रोकैरियोटिक कैटेगरी में आते हैं। ब्लू ग्रीन एलगी हुआ, ठीक है, ये सब प्रोकैरियोटिक कैटेगरी में आते हैं कोशिकाओं में। इसमें देखिए ये कोशिकी होते हैं यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, कोशिका दो तरह की होती है, प्रोकैरियोटिक होते हैं। अच्छा, हो गए थे ये, जब प्रोकैरियोटिक है तो उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं, मतलब डीएनए होता है, जो उसमें केंद्रक होता है, केंद्रक किसी आवरण से ढके नहीं होते। ठीक है, तो उसमें डीएनए पाया जाता है। डीएनए नेक्ट अवस्था में होती है, जो ठीक है, जो उनका एक अपना जो संतान का जो वंशज बढ़ाना होता है, तो डीएनए के माध्यम से बढ़ाना होता है, तो वह डीएनए नग्न अवस्था में होती है। ठीक है, और द्विखंडन बाइनरी फिजन द्वारा प्रजनन होता है। ठीक है, द्विखंडन मतलब ऐसा, द्विखंडन मतलब होता है बाइनरी फिजन द्वारा, मतलब होता है ऐसा कोई चीज जिसमें, देखिए पहली बात तो यह है, यह एक असेक्सुअल, जैसे कोई भी रिप्रोडक्शन मतलब जन्म दो तरह का होता है, जन्म दो तरह का होता है, एक सेक्सुअल एक असेक्सुअल। ठीक है, तो वो तो अलग टॉपिक है। लेकिन एसेक्सुअल में जिसमें नर और मादा, मेल और फीमेल के सब तक जरूरत पड़बे न करे। ठीक है, अपने नया वंशज मतलब एक नई संतान को, पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी मेल और फीमेल की जरूरत न पड़े, तो ऐसे सेक्स के लिए एसेक्सुअल कैटेगरी में कहा जाता है। ठीक है, ऐसे रिप्रोडक्शन, ऐसे जन्म के लिए एसेक्सुअल मतलब अलैंगिक जन्म में डाला जाता है। तो उसमें से जैसे मान लीजिए वायरस हुआ, बैक्टीरिया हुआ, प्रोटोजोआ हुआ, अमीबा हुआ, हाइड्रो हुआ, ये सब एसेक्सुअल कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें से जो बैक्टीरिया होता है एसेक्सुअल कैटेगरी में, अब किस विधि से होता है? बाइनरी फ्यूजन होता है। बाइनरी फ्यूजन मतलब जो बैक्टीरिया होता है अपना एडल्ट मतलब यंग जो बैक्टीरिया होता है, उसकी जो डीएनए होती है दो भागों में बढ़ के एक दो नए संतान को उत्पन्न कर देती है, नया चाइल्ड मतलब अपना नया संतान पैदा करते हैं। ठीक है, तो ये है बाइनरी फ्यूजन, मतलब इसमें कोई मेल और फीमेल मिलने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो यह हम अपने ही शरीर को दो भागों में बांट के दो नए संतान को सेम टू सेम उत्पन्न करते हैं, तो उसी को बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आकार के आधार पर जीवाणुओं के प्रकार और जीवाणु के जो शेप्ड के बेस पे, ठीक है, शेप्ड के बेस पे जीवाणु के टाइप्स, ठीक है, बैक्टीरिया के प्रकार। अब आगे चलते हैं, कौन कौन से प्रकार है, यहाँ आकार है, उदाहरण है। जैसे पहला है कोकस टाइप्स। ठीक है, जो बैक्टीरिया है कोकस टाइप के बैक्टीरिया, उसका शेप कैसा होता है? गोलाकार होता है। ठीक है, मतलब सर्कुलर शेप है, सर्कुलर शेप या स्फेरिकल शेप में भी कह सकते हैं, वृत्ताकार। ठीक है, वृत्ताकार या सर्कुलर शेप, ठीक है, तो इस तरह की होती है। अब किसमें पाया जाता है? जैसे निमोनोकोकस होता है। ठीक है, और भी चीजें में होता है, एक एग्जाम्पल के रूप में बताए हैं। ठीक, कोकस गोलाकार, इसे सर्कुलर शेप, इसे इस तरह की संरचना होती है, निमोकोकस। ठीक है, आगे चलते हैं। बेसिलस, जो बेसिलस टाइप के जो बैक्टीरिया है, बेसिलस टाइप बैक्टीरिया किस आकार में होता है? छड़ा आकार। छड़ा आकार मतलब रॉड शेप, रॉड शेप में इस तरह, ठीक है, मतलब एक डंडा आकार की आकृति होती है। ठीक है, अब जो उसका उदाहरण है टीबी जीवाणु ले लीजिए, टीबी जीवाणु ले लीजिए। आगे चलते हैं। स्पाइरिलम, स्पाइरिलम से मतलब टाइप्स के जो बैक्टीरिया है, उसका जो आकार होता है, जो शेप होता है सर्पिलाकार। ठीक है, मतलब स्पाइरल शेप्ड में, ठीक है, स्पाइरल शेप्ड में, सॉरी दोस्तों, यहाँ जो स्पाइरलम सर्पिलाकार स्पाइरल शेप इस तरह का होता है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, जो अब इसका जो उदाहरण है स्पाइरलम जीवाणु बैक्टीरिया। अब आगे चलते हैं। विब्रियो नामक जो प्रकार के टाइप्स होते हैं, टाइप्स विब्रियो ऑफ टाइप्स,
विब्रियो टाइप्स, इसकी जो आकार होती है अल्पविराम हिंदी के, और कॉमा जिसे कॉमा शेपेड कहते हैं इंग्लिश में, इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है संरचना, जिसे हैजा, हैजा को अंग्रेजी में कॉलरा कहते हैं। ठीक है, कॉलरा जो बैक्टीरिया होता है, जो कॉलरा नामक बीमारी होता है, हैजा नामक। ठीक है, ठीक है, तो कॉलरा है, इस हैजा जीवाणु नामक जो बीमारी होता है उसमें ये पाया जाता है। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट तीनों करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए जय हिंद दोस्तों।